खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर कुछ ही देर के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली है। शपथ ग्रहण के बाद ये पहली बार ऐसा होगा जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी और पीएम मोदी से शिष्टाचार ये मुलाकात होगी। सीएम पद की शपथ के बाद पहली बार पीएम से ये मुलाकात है। कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात की थी। तो देखिए, शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालने के बाद जो भी यहाँ पर लोग हैं, चाहे वो दिग्गज नेता हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, पीएम मोदी हो, सबसे रेखा गुप्ता मुलाकात कर रही हैं। हालांकि शपथ ग्रहण के मौके पर पीएम मोदी की मौजूदगी थी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालने के बाद, कामकाज शुरू करने के बाद, कैबिनेट की मीटिंग करने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब रेखा गुप्ता पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी तो कई अहम बातें भी होंगी। बहनों की ओर से धन्यवाद करने जा रही हूँ, देश की बेटियों की ओर से धन्यवाद करने जा रही हूँ। सारी देश की बेटियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने जा रही हूँ। पीएम आवास के लिए सीएम रेखा गुप्ता निकल चुकी हैं। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और तस्वीरें भी दिखाते हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए रवाना हो रही हैं अपने क्षेत्र से। यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रही हैं और यहाँ पे विक्ट्री का साइन दिखाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए इस वक्त निकली हुई हैं। उनका कहना है कि दिल्ली के कार्यों को और प्रगति देने के लिए और जल्दी सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी और कई विषयों पर जो है वो चर्चा करती हुई नजर आएंगी। इस वक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने आवास से निकल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे और दिल्ली में सरकार गठन के बाद बीजेपी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पिछले 48 घंटे में दिल्ली सरकार ने 6 बड़े फैसले किए गए। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिरकार क्या फैसले किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं धुआंधार फैसलों की। पहला, दिल्ली के प्रदूषण और यमुना की सफाई पर रिपोर्ट यहां पर मांगी गई है। दूसरे फैसले की बात कर लेते हैं। टूटी हुई सड़कें और पानी का संकट है, इससे मुक्ति की युक्ति यहां पर बनाई जा रही है। तीसरा बड़ा फैसला, सब्सिडी वाला सिलेंडर देने के रोड मैप की तैयारी भी सरकार की तरफ से कर दी गई है। और चौथे फैसले की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की सभी निजी स्टाफ की जो सेवा है वो अब समाप्त होगी। आपको बता दें कि पांचवा बड़ा फैसला, पिछली सरकार में शिफ्ट अफसरों को वापस भी बुलाया गया, जिनको शिफ्ट कर दिया गया था। छठा बड़ा फैसला किया गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मोहल्ला क्लिनिक्स की रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो 6 बड़े फैसले आपको बता रहे हैं। सरकार लगातार कह रही है हम अपने वादों को पूरा करेंगे। और सीधे रुख करेंगे सहयोगी काजल का, जिस तरीके से काजल बैक टू बैक फैसले दिखाई दे रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से, लेकिन आज तो बहुत अहम दिन है क्योंकि कमान संभालने के बाद दिल्ली की ये पहली बार होगा जब रेखा गुप्ता पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता अपने आवास से निकल चुकी हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनका कहना यह है कि जो भी हमारे मैनिफेस्टो रहे हैं उनको जल्द से जल्द पूर्ण करना है। चाहे वो 2500 पर प्रति महीना महिलाओं को देने की बात हो, चाहे तमाम जो मुद्दे हैं उससे बताने की बात हो, उनका कहना साफ तौर पर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। जो भी मैनिफेस्टो लाए गए हमारी तरफ से उन्हें लागू किया जाएगा। उसके बाद कई तमाम जो है बैठकें रेखा गुप्ता करेंगी, लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना और तमाम विषयों पर जो है वो चर्चा करना। उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो उनके आवास पर उमड़े हुए थे। भारी जनसैलाब था, लोग कतारों में खड़े थे। उसे छोड़ते हुए उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा क्योंकि दिल्ली के कामों को प्रगति देने के लिए, दिल्ली के कामों को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना जरूरी है। और उसी सब विषयों को लेकर, क्योंकि आपके लिए हमें काम करना है, तो इसमें सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। इस पर उनसे बात करना, उनसे हर विषय पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। उसी को लेकर आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 10 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी और तमाम जो योजनाएं हैं दिल्ली की उसे शुरू करने की बात करेंगी और उसके बाद कैबिनेट की कई मीटिंग भी फिक्स है।
ठीक है, आप लगातार जानकारी दे रही हैं कि कई बड़े फैसले जल्द ही होने वाले हैं और टूटी हुई सड़कें, जो भी लोगों की समस्याएं थी, जल्द ही खत्म होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में, अगली खबर आपको बताएंगे और ये अगली बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि आम मुख्यालय में दोपहर 12 बजे मीटिंग होने वाली है और बैठक में आम आदमी पार्टी के सभी विंग शामिल होने वाले हैं। करारी हार आम आदमी पार्टी को इस बार के चुनाव में मिली, जबकि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि इस जन्म में बीजेपी हमें नहीं हरा सकती। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इससे पहले भी मीटिंग हो चुकी है, एक और मीटिंग बुलाई गई है। तो सीधे रुक करेंगे सहयोगी गणेश, जिस तरीके से दिल्ली में करारी हार के बाद वैसे तो कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन आज की इस बैठक का एजेंडा क्या है, कौन कौन लोग पहुंचने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से करीबन 11 साल तक सत्ता में थे, लेकिन इस सत्ता के बाद जिस तरीके से उसे इस बार पराजय का सामना करना पड़ा है, उस पराजय को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर लगातार मंथन किया जा रहा है। और अब आज जो बैठक बुलाई गई आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय के द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के तमाम विंग के वो लोग मौजूद होंगे। इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी, कि किस तरीके से जो विपक्ष में है, विपक्ष में किस तरीके से वो मजबूत भूमिका निभाएंगे। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी ने विपक्ष में पहुंची है, लगातार बीजेपी पर निशाने साध रही है। पहला सवाल ये कर रही है कि आपने जो 2500 रुपए देने का वादा किया था और कहा था कि पहली कैबिनेट में होगा, उसका क्या हुआ? तो गणेश यहां पर अहम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से आज आम आदमी पार्टी की बैठक है। बैठक में हार की समीक्षा के साथ साथ जो आगे की रणनीति है उस पर भी चर्चा की जाएगी। शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी के लिए। और अब बात आस्था के जनसैलाब की। महाकुंभ में 59 करोड़ 31 लाख लोगों ने डुबकी लगा चुकी है। डुबकी का आंकड़ा कुछ देर में 60 करोड़ पार कर जाएगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं और अब यह आंकड़ा कुछ ही देर में 60 करोड़ पहुंच जाएगा। तो जरा सोचिए आप कि किस तरीके से जैसे जैसे महाकुंभ में दिन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो नंबर्स है, जो आंकड़ा है, वो आगे बढ़ रहा है। और आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज ये आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। और जरा आप अंदाजा ये लगाइए कि अभी फिलहाल हालात वहां पर कैसे होंगे। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं, जहां पे प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी की तस्वीर है। और ये वो धर्म स्थली हैं जो यूपी के हैं और आसपास के ही हैं। और ऐसे में लोगों का ये प्रयास है कि जो श्रद्धालु डुबकी लगाने जा रहे हैं आस्था की, वो अयोध्या भी जाए, रामलला के दर्शन भी करें, काशी भी पहुंचे, भोलेनाथ के दर्शन भी करें। तो आसपास होने की वजह से ये जो तीनों ही स्थल देख रहे हैं आप, ये तो तीनों ही जिले देख रहे हैं आप, यहाँ पे श्रद्धालुओं का अंबार लगा हुआ है। श्रद्धालु लगातार कोने कोने से पहुंच रहे हैं यहाँ पे, डुबकी लगाने के साथ साथ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन राघवेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं, क्योंकि राघवेंद्र आप लगातार ग्राउंड पर है, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और ये आंकड़ा आज 60 करोड़ को भी पार कर जाएगा। तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए, तीर्थराज प्रयाग एक नया कीर्तिमान रचता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं भी धरती पर इस तरह का सांस्कृतिक आयोजन अब तक नहीं देखा गया जो तीर्थराज प्रयाग में देखा गया। लगभग आज शाम तक 60 करोड़ श्रद्धालुओं की संख्या पार हो जाएगी। इससे यह कहा जा सकता है कि हमारे देश की आधी आबादी मानसिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है और संपन्न है। जिस तरह से वो लगातार प्रयागराज में चले आ रहे हैं, आप देखिए, मैं भक्तों का वो रेला दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि वही श्रद्धा के प्रति इनका जो समर्पण है, जो इनका भाव है, जो गंगा यमुना सरस्वती के प्रति इनका जो सम्मान है, आप देखिए लगातार पैदल चले आ रहे हैं और कई कई किलोमीटर्स, कोई रेलवे स्टेशन से आ रहा है, कोई बस स्टेशन से आ रहा है, कोई अपनी कार को पर्सनल पार्किंग में खड़ी करके पैदल चला रहा है, कहीं कोई जो गवर्नमेंट ने पार्किंग दिया है वहां पर खड़ी करके चले आ रहे हैं। लेकिन सारे जो श्रद्धालु हैं वो लगातार चले आ रहे हैं। इन